भारतीय नागरिकता ये सिर्फ एक पहचान पत्र पर लिखा हुआ कोई शब्द नहीं है। नहीं, ये तो अधिकारों, जिम्मेदारियों और अपनेपन की एक पूरी कहानी है। चलिए आज इसके कानूनी ताने बाने को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर भारत का नागरिक है कौन? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे संविधान के पन्नों, संसद के कानूनों और हमारे देश के इतिहास में छिपा हुआ है। और यही वो सवाल है जो हमारे राष्ट्र की नींव तय करता है। देखिए, किसी भी देश की आबादी को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक उसके नागरिक और दूसरे विदेशी। नागरिक वो होते हैं जो देश के पूर्ण सदस्य हैं, जिन्हें वोट देने से लेकर सरकारी पद संभालने तक सारे के सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। वहीं विदेशी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, जिनके अधिकार भारत में सीमित होते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में इसकी नींव को समझते हैं कि आखिर ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी जड़ें हमारे संविधान में कहाँ हैं। नागरिकता की पूरी कहानी की शुरुआत होती है हमारे संविधान के भाग 2 से। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक माना गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। अमेरिका जैसे देशों में ना दोहरी नागरिकता होती है, मतलब कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और अमेरिका का भी। लेकिन भारत ने एकल नागरिकता का रास्ता चुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे कोई केरल से हो या कश्मीर से, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है, भारतीय नागरिक। ये हमारे देश की एकता को और मजबूत करने के लिए किया गया था। तो अब दूसरा हिस्सा। संविधान ने तो शुरुआती नागरिकों के बारे में बता दिया, लेकिन उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी? इस सवाल के जवाब के लिए हमारी संसद ने एक बहुत ही अहम कानून बनाया। ये कानून है नागरिकता अधिनियम 1955। यही वो दस्तावेज है जो आज भी ये तय करता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और किसकी नागरिकता किन हालातों में खत्म हो सकती है। इस कानून के तहत नागरिकता पाने के कुल 5 तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से। तीसरा, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा। चौथा है प्राकृतिक रूप से। और पांचवा है अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में शामिल करता है तो वहां के लोग भी भारत के नागरिक बन जाते हैं। इनमें से जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता यानी नेचुरलाइजेशन का तरीका है, वो उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई खून का या पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन वो सालों से यहीं रह रहे हैं, भारत को ही अपना घर मान चुके हैं और अब आधिकारिक तौर पर भारतीय बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ये लंबी अवधि है कितनी? इसके लिए कानून में कम से कम 12 साल की शर्त रखी गई है। जी हाँ, किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में कम से कम 12 साल रहना होता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। देखिए, जिस तरह नागरिकता हासिल की जा सकती है, उसी तरह इसे गंवाया भी जा सकता है। हमारे कानून में इसके लिए भी एकदम स्पष्ट नियम हैं। नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग यानी रिनंसिएशन, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन। ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। और तीसरा है वंचित किया जाना यानी डेप्रिवेशन, जो सरकार की तरफ से धोखाधड़ी या देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में किया जाता है। अब आता है चौथा और बहुत ही जरूरी हिस्सा। सवाल ये है कि नागरिकता के इन सभी नियमों को बनाने या फिर बदलने की शक्ति आखिर किसके पास है? तो इसका जवाब भी हमें हमारा संविधान ही देता है। संविधान का अनुच्छेद 11 ये शक्ति सीधे सीधे भारत की संसद को देता है। मतलब साफ है, नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने, उसे बदलने या हटाने का अंतिम अधिकार केवल और केवल हमारी संसद का है। और संसद ने वक्त वक्त पर अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी है। 1955 का जो मूल कानून था, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उसे समय की जरूरत के हिसाब से बदला गया है, जैसे 1987 में, 2003 में और सबसे हाल ही में 2019 में हुए संशोधन ये दिखाते हैं कि ये कानून देश की बदलती जरूरतों के साथ लगातार विकसित होता रहा। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को कुछ मुख्य बिंदुओं में फटाफट समेट लेते हैं। तो जो खास बातें याद रखनी है वो ये है, नागरिकता की जड़ें संविधान के भाग 2 में है। भारत ने देश की एकता के लिए एकल नागरिकता को अपनाया है। 1955 का अधिनियम नागरिकता पाने के 5 और खोने के 3 रास्ते बताता है।
और इन सब पर कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ हमारी संसद के पास है। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल कि नागरिकता के नियम कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होते। वे समय और समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ कैसे विकसित होते हैं और भविष्य में इनमें और क्या बदलाव आ सकते हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।